नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा धमाका हुआ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 543 सीटों में से 538 सीटों पर भयंकर धांधली हुई है, वोटों की हेराफेरी हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जहां जहां पर वोटों की हेराफेरी हुई है, जहां पर वोट ज्यादा गिने गए हैं या फिर कि कम गिने गए हैं, वहां पर एनडीए का प्रत्याशी जीत गया है। और ऐसी सीटें एक दो नहीं बल्कि 79 सीटें हैं। ये वो 79 सीटें हैं जो कि सरकार बना भी सकती है, सरकार गिरा भी सकती है। अब जब से एडीआर की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, तहलका मच गया है। इस रिपोर्ट को लेकर चुनाव आयोग से भी सवाल किया गया है। एडीआर ने इस रिपोर्ट को चुनाव आयोग को भी भेजा है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, या यूं कहें चुनाव आयोग इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भाग खड़ा हुआ है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में क्या है, क्या इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगा? क्या 2024 लोकसभा चुनाव कैंसिल होंगे? क्या एनडीए के पास बहुमत नहीं है? क्या होगा, क्या नहीं होगा? इन सभी सवालों के जवाब लेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। आप इनको ईवीएम के खिलाफ आंदोलन के चेहरे के तौर पर भी पहचानते हैं, इसलिए जितने भी सवाल निकलकर सामने आए हैं, जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उस पर जवाब इनसे बेहतर कोई दे ही नहीं सकता। तो 4 PM पर स्वागत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ना हंगामा क्यों है बरपा। नमस्कार सर। शुक्रिया प्रियंका जी, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर आपका भी, आपने 4 PM को समय दिया। सर पहला सवाल मैं आपसे लूंगी कि जब चुनाव स्टार्ट भी नहीं हुए थे, डेट भी नहीं आई थी, तभी आपने धरने देना शुरू कर दिया था दिल्ली में। आप लगातार एक मूवमेंट चला रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, और अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तो इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में धांधली की सारी सीमाएं पार हो जाएंगी। अब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे सर? सबसे पहला कमेंट मैं आपसे इस रिपोर्ट पर ही लेना चाहूंगी जो कि एडीआर की तरफ से आई है। सर, ये आंकड़े जो दोनों एडीआर द्वारा और वोट फॉर डेमोक्रेसी द्वारा चिन्हित किए गए, आइडेंटिफाई किए गए, ये वो आंकड़े हैं, और ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, जो चुनाव आयोग अपने आंकड़े दे रहा है उससे निष्कर्ष निकाला जा रहा है। और ये पूरा सच नहीं है। चुनाव आयोग बहुत मजबूरी में जाके, चुनाव आयोग सिर्फ आंकड़े, डेटा, चुनाव की सारी प्रक्रिया छुपाने का काम कर रहा है, क्योंकि वो वोट चुराने का काम कर रहा है मोदी जी और अमित शाह जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसके सहयोगियों के लिए। तो वो सब चीजों के आगे एक पर्दा लगाने का काम कर रहा है, और ये पर्दे के बावजूद भी उसे कितना कुछ बताना पड़ गया। मतलब ये तो वो है कि सब कुछ छुपाने के बाद भी इतना तो वो धरती फाड़ के डेटा सामने आ रहे हैं। ये तो चुनाव आयोग को बताना ही बताना पड़ रहा है, उसमें इतनी बड़ी धांधली है। लेकिन अगर इसका सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो धांधली कहीं ज्यादा है, और धांधली असल में निकल के वो आएगी जो हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के लोग, के 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी अगर सच्चाई से इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरी बात ये सभी जो आंकड़े हैं, जो ये, और आपने बड़े सही तरीके से इसको रखा भी, कि जो अंदेशा हम लोग जता रहे थे कि गड़बड़ी होगी, बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी, ये जो सारे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये वो गड़बड़ी बता रहे हैं कि ये वो कोरोना हो गया हमें, लेकिन इसका वायरस क्या है? वो है ईवीएम। ये बीमारी हो क्यों रही है? ये क्यों आंकड़े ऐसे हैं कि बीजेपी को ही हर जगह फायदा हो रहा है? क्यों है? क्योंकि ईवीएम का प्रयोग या दुष्प्रयोग चुनाव आयोग कर रहा है। किसको? भारतीय जनता पार्टी को। और ऑब्वियसली चुनाव आयोग को अपॉइंट करने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को एक तरीके से हटा के दो चुनाव आयुक्तों को अपॉइंट किया। एक गोयल साहब ने तो रिजाइन भी किया। तो उस तरीके से, और उसके बाद हर जगह मोदी जी तारीफ करते हैं चुनाव आयोग की, और चुनाव आयोग तारीफ करते हैं मोदी जी की, और कहीं भी डेटा नहीं दिखाएंगे। फिर हमने तो रामपुर में चुनाव ही लड़ा, ये सब, क्योंकि ये मशीन दिखाएंगे नहीं और कहेंगे कि हम पे भरोसा करें, ये सच्ची मशीन है।
तो हमने रामपुर का चुनाव लड़के पूरे देश का एक जो चोरी पकड़ने का जो सिस्टम हमने पुलिस के तौर पे निकाला, वो वीडियोग्राफी थी जो हमने रामपुर की भी ली, और हम पूरे देश की सारी सीटों की वीडियोग्राफी सुरक्षित कराए हैं। अब जिसको भी दूध का दूध और पानी का पानी करना हो वो देख ले कि ईवीएम से किस प्रकार धांधली की गई थी। वीडियो हमने 543 की 543 जगहों पे सुरक्षित कोर्ट के माध्यम से करा दी। आप सिर्फ लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं ट्विटर पर, और वो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, और पत्रकार भी सबसे बड़ी बात है कि उसको शेयर कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी शेयर कर रहे हैं, चुनाव आयोग को भी टैग किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है कि वो किसी तरह का, अगर मान लीजिए इसमें कोई गलती नहीं है और आप पे सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो कम से कम आप यही कह दीजिए कि जो सवाल है यही गलत है, ये तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। और सर सबसे बड़ी बात ये जो कि आपने भी पॉइंट आउट की कि एडीआर ने जो रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट तैयार की गई है, जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं, जो चुनाव आयोग ने आंकड़े दिए, उसी का परसेंटेज को वोटों में तब्दील करके जब तैयार किया गया तब पता चला कि 538 सीटों पर धांधली हुई है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी रिपोर्ट में ये निकलकर सामने आया कि 79 सीटें जहां पर धांधली हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब इस पर क्या कहेंगे सर, क्योंकि रिपोर्ट ये भी निकलकर सामने आ रही, दावा ये भी किया जा रहा है कि पहले चरण का जब वोटिंग हुई थी तभी भारतीय जनता पार्टी को साफ हो गया था कि बहुमत नहीं मिलने वाला है, इसलिए दूसरे चरण के बाद लगातार 6 चरण में खेला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है सर, एक डेटा और मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, राजस्थान में 13 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मध्य प्रदेश में 6 में से 6 जीत गई, और कर्नाटक में 14 में से 12 सीटें बीजेपी जीत गई। तो इस पर क्या कहेंगे सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है बीजेपी को, लेकिन दूसरे चरण में आप देखिए कि कितना क्लीन स्वीप मारा है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये वही सीटें हैं जिन पर कभी कहीं पर वोट ज्यादा है, कहीं पर वोट कम है। सर देखिए, ये तो एक कॉमन सेंस से सोचने वाली बात है। और ऐड करना चाहूंगी सर, वोट ज्यादा है वोट कम है, ऐसे मेरा तात्पर्य ये है, मैं दर्शकों को बता दूं कि वोट कहीं पर ज्यादा गिन लिए गए हैं, लाखों की संख्या में ज्यादा गिन लिए गए, और हजारों की संख्या में कम गिन लिए गए। जी सर बोलिए। मगर बुनियादी बात यही है कि क्या ये जो गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ तो 100% हो रही है, और नहीं हो रही तो चुनाव आयोग के पास तो हमने खुद हाई कोर्ट से ऑर्डर कराया है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की सारी वीडियोग्राफी है शुरू से लेकर आखिर तक, दिखा दे के गड़बड़ी नहीं हुई है, वो तो वीडियो छुपा रहे हैं। तो अगर गड़बड़ी हो रही है तो चुनाव आयोग का सबसे पहला और सबसे बड़ा दावा कि हम तो आखिरी वोट तक का अकाउंट रखते हैं, इसीलिए तो हम ईवीएम की मशीनों का प्रयोग करते हैं। तो उसमें अगर एक भी वोट का ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि हो ही नहीं सकता, चुनाव आयोग के दावा ही यही है, वरना तो हम पेपर बैलेट से चुनाव क्यों नहीं कराते, क्योंकि उसमें एक एरर, मार्जिन ऑफ एरर आता था, हाथ से गिनने में गलती हो जाती थी, मशीनों से गिनती करने में कोई गड़बड़ नहीं होती। यहां तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लाखों वोट गायब हो रहे हैं, मतलब फर्क आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, इसका मतलब गड़बड़ी है, और गड़बड़ी है तो फिर उसका फायदा क्या इंडिया गठबंधन को मिलेगा, विपक्ष की पार्टियों को मिलेगा, या उनको मिलेगा जो कि सत्ता में है, जो कि किसी का बिगाड़ सकते हैं, जो ईडी भेज सकते हैं किसी के घर, किसी को प्रमोशन दे सकते हैं, किसी को गवर्नर बना सकते हैं, किसी को कुछ बना सकते हैं, किसी को कुछ बना सकते हैं। और जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू हजारों करोड़ कमाया है, पैसे दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन की खुद की वेबसाइट पे 7,000 करोड़ की तो जो उन्होंने इलेक्शन में पकड़ा है, पकड़ धकड़ की है। तो ये इतनी सारा, ये तो वो चीजें हैं जो चोरी करते करते चोर के हाथ से गिर जाती हैं ना, वो नजर आती हैं, असली चोरी तो इससे कहीं बड़ी। तो ये बुनियादी बात समझने की है। और चुनाव आयोग किसी भी प्रकार से ईवीएम की अपनी बेईमानी से भाग ही नहीं सकता ना, क्योंकि इतने सारे वोटों में, गिनती में, परसेंटेज में, हर चीज में फर्क आ रहा है। फॉर्म 17C में देंगे ही नहीं, जो हर बार हमेशा मिलता था वो देंगे ही नहीं, वो स्ट्रांग रूम में बंद है। स्ट्रांग रूम भी तो जब काउंटिंग होती है खुल जाता है ना, तब भी नहीं देंगे। और वो झूठ है, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर के पास 17C का है।
की रिपोर्ट को लेकर उनसे जवाब तलब किया गया, वो जवाब भी नहीं देने के लिए तैयार है। इस पर क्या कहेंगे सर? ये जो रिपोर्ट है, इतनी बड़ी रिपोर्ट निकल कर सामने आई, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, मान्यता प्राप्त संस्था एक रिपोर्ट तैयार करती है, आपसे जवाब तलब करती है, कम से कम आप जवाब तो दीजिए, क्योंकि आपने खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जवाब दिया है कि ईवीएम पर शक करने लायक कोई सबूत नहीं है। अब तो सबूत आया, अब तो बोलिए कम से कम। जी सर। देखिए, ये वोट फॉर डेमोक्रेसी की जो रिपोर्ट है और एडीआर की भी जो रिपोर्ट है, और आपने बिल्कुल सही बात कही कि जवाब क्यों नहीं दे रहे। जवाब कौन नहीं देता? जिसकी चोरी पकड़ी जाती है और जिसके पास अब कोई बहाना भी नहीं बचता है, मतलब बचने का कोई भी झूठा सच्चा बहाना भी अगर हो तो जवाब दे। शेरो शायरी भी खत्म हो गई। अब कोई शेर सुना के भी अब मुझे लगता नहीं है कि उनके पास बच निकलने का रास्ता है। और हमने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में यही केस डाला है अभी, जो 5 तारीख को आ रहा है सुनवाई पे। वो ये है, सिर्फ यही कि आपको जो झूठा एफिडेविट चुनाव आयोग ने फाइल किया था कि ईवीएम की मशीनें सुरक्षित हैं क्योंकि इतने सारे सेफगार्ड्स हैं उसमें, इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं, हम वो सब पालन करते हैं। तो हमने जो वीडियोग्राफी जो रामपुर की है वो पेश भी की है सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा है कि देख लीजिए आप, जो जो वादे आपसे किए थे वो सब झूठे थे, वो सब झूठ बोला था। सुप्रीम कोर्ट की आंखों में घुस के झूठ बोला था। सुप्रीम कोर्ट को यह बोला था कि हम हर जगह सुरक्षित रखने के लिए अच्छे से अच्छा, ईमानदार से ईमानदार आदमी खड़ा कर रखा है। हमने वीडियोग्राफी कराई, हर चीज की कराते हैं हम, और वो कोई भी नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट में तो एफिडेविट मेरे केस में फाइल किया कि हम शुरू से लेकर आखिर तक वीडियोग्राफी कराते हैं। वो नहीं कराते, और वो कराते हैं तो वो छुपाते हैं, उसको काट के देते हैं, उसको फोर्स करके देते हैं। तो ये सब चीजें हमने पकड़ ली। हम सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब तो जो हुआ हुआ, हालांकि ये चुनाव मेरे ख्याल से कानूनी तौर पे रद्द हो जाने चाहिए, लेकिन हमने ये पिटीशन डाली है कि ये जो धोखाधड़ी की है इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से, और उससे भी बड़ी बात पूरे देश की जनता से, वो आगे ना कर पाए, उसके लिए कोई रास्ता निकालें। और ये रही इनके चोरी के सारे सबूत, आपसे क्या क्या झूठ बोले थे, ये फोटो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, ये रहे सारे सबूत। देखिए, चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से फंसा हुआ है। हमने पुलिस कंप्लेंट करा रखी है, वो एक तरीका है। इनको हटाने के लिए देवा साहब साहब और जो दूसरे बड़े बड़े सब लोग हैं, वो सब, हम लोग सब मिलके इनको हटाने के लिए, इम्पीचमेंट करने के लिए, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से साइन करा के इन राष्ट्रपति महोदया को इनकी इम्पीचमेंट की कार्रवाई, यानी कि इनको पद से हटाने के लिए कार्रवाई करने वाले हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में हमने केस डाल ही दिया है। लेकिन मैं आपको साफ साफ तौर पे एक बात बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, आपके माध्यम से, ये ईवीएम का जो जहर है वो हमारे देश से सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक मूवमेंट से, जन आंदोलन से खत्म होगा। वरना एक पॉलिटिकल जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो खुद ईवीएम का बहुत जबरदस्त मुखालफत करते थे, विरोध करते थे, आज उनके हाथ एक ऐसा हथियार आ गया है कि पूरे देश की सारी जनता उनको वोट ना दे, वो इलेक्शन फिर भी जीत सकते हैं। सारी जनता उनके विरोध में हो जाए तब भी वो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो वो इस हथियार को, इतने ईमानदार वो नहीं है, भले ही वो कुछ भी और हो, इतने ईमानदार वो नहीं है कि एक ऐसा हथियार अपने हाथ से जाने देंगे। तो ये हमारे देश की सारी संस्थाएं दबाव में है, ये पूरा जग जाहिर है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस खुद ये बात कह चुके हैं 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सिटिंग जजेस। तो ये जन आंदोलन से ही ये जहर देश से निकलेगा। मुझे खुशी है कि आज फिर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं होगा, जन आंदोलन की आवश्यकता है। पेपर बैलेट से चुनाव जैसे ही दोबारा शुरू हो जाएंगे, मैं ये समझता हूं कि फिर चुनाव के नतीजे जनता की आवाज पे, यानी कि विल ऑफ द पीपल से आने शुरू हो जाएंगे। उसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तब तक तो मैं ये समझता हूं कि जनता की आवाज के इलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं हमारे देश में। सर हाँ, यहाँ पर समझने वाली बात है, जनता के इलेक्शन तो हो नहीं रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उनके पास तो बहुमत नहीं है। और जिस तरीके के ये आंकड़े रिपोर्ट किए गए हैं, इसमें अगर 79 सीटें एनडीए से हटा दी जाएं तो इनके पास, एनडीए के पास भी बहुमत नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, जो सरकार बनाई गई है, गैर संवैधानिक सरकार बनाई गई है? और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका लगा दी, अगर ये साबित हो गया कि ये जो 79 सीटें हैं इसमें धांधली हुई है, तो क्या फिर से इलेक्शन करवाए जाएंगे? क्योंकि एक तरीके से रिपोर्ट अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही है, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़ों से ही तैयार की गई है।
इस धांधली तो हुई है और बड़े काफी स्तर पर हुई है सर। धांधली को तो चुनाव आयोग भी ना नहीं कर पा रहा है। अब तो बिल्कुल साफ हो गई ये बात। मगर इतना बड़ा फैसला मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है कि सारे चुनाव निरस्त होने चाहिए जी। मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी 0% भी उम्मीद नहीं है। ये तो जन आंदोलन से ही तय होगा। इस बात में आपकी लेश मात्र भी झूठ नहीं है कि ये गैर कानूनी इलेक्शन हुए, ये रिजल्ट गैर कानूनी है, ये सरकार गैर कानूनी है, ये जनता के वोट चुरा कर, लूट कर, जनता की आवाज को दबाकर, क्रश करके, विल ऑफ द पीपल को मिट्टी में मिला के ये नतीजे आए। और इसमें मैं दोषी मानता हूं विपक्ष की पार्टियों को भी। वो आज सत्ता में होते यदि वो ईवीएम के खिलाफ में आंदोलन हमारे साथ करते सड़कों पे आके, और ईवीएम के खिलाफ जिस तरीके से हमने रामपुर में हर स्टेज पे इनकी चोरी पकड़ी चुनाव आयोग की और उसकी बुनियाद पे सबूत इकट्ठे किए, ये उतना करते। और ये इनकी जिम्मेदारी भी है। ये यही नहीं कि विपक्ष के लोग आज सरकार नहीं बनाए, इनका नुकसान नहीं हुआ है, जनता का नुकसान हुआ है। जनता ने ये कहा था कि बीजेपी को हटा के हमें विपक्ष को लाना है। और हमारा जो सिस्टम है वो चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं मानता है। हर जगह पे चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो जनता को, कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये दिखाए हर स्टेज पे इलेक्शन की कि वो ईमानदारी से काम कर रहा है और बेईमानी से काम नहीं कर रहा है। तो चुनाव आयोग की जवाबदेही जनता के लिए है और जनता को इसके लिए जन आंदोलन करना चाहिए। चुनाव आयोग के पास मेरे ख्याल से अब तो मिर्जा गालिब की जो दीवान है ना वो भी खत्म हो गई होगी, उसमें से भी कोई शेर नहीं मिलेगा ये राजीव कुमार जी को कि वो शेर सुना के ही अपनी कोई जान बचा लें और मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर लें। लेकिन जनता को और पॉलिटिकल पार्टीज को जन आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम ये जो है मुद्दा बुनियादी है। इसी ईवीएम के कंधे पे चढ़ के सारे बेईमानी, सारा धोखाधड़ी, चाहे वो ये महिलाओं पे अत्याचार की हो, चाहे बेरोजगारी बढ़ाने की हो, चाहे अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों से पूरा देश लुटवाने की हो, चाइना के हमने अपने घुटने टेक दिए जो एक तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं वो करने की हो, ये सभी की ताकत कहां से आ रही है? ये ईवीएम के कंधों पे चढ़ के आ रही है। ईवीएम हट जाएगा तो फिर देश में बेहतर स्थिति होगी, न्याय और बराबरी प्राप्त करने के लिए, इंसाफ प्राप्त करने के लिए और देश की तरक्की के लिए। जी सर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो ईवीएम के नतीजे निकलकर सामने आए वो अपने आप में काफी भयानक हैं। और भयानक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि धांधली हुई है और लाखों के वोटों की। अगर देखा जाए तो एडीआर ने लाखों का दावा किया है, वहीं दूसरी तरफ दूसरी जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसमें करोड़ों की वोटों की हेराफेरी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी हमें दी है, हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में महमूद प्राचा जी। आपने देखा कि उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और जो वीडियो निकलकर सामने आए हैं, इनको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए और हमने याचिका लगा दी है। अब इसी याचिका पर 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अब ऐसे में ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है, क्योंकि अब जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उस रिपोर्ट को चुनाव आयोग के दिए गए आंकड़ों से ही तैयार किया गया है। और जो आंकड़े हैं, जो पहले आंकड़े निकलकर सामने आए और जो बाद में आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जो वोटों की गिनती बताई गई है, इसमें लाखों की हेराफेरी हुई है। कहीं पर ज्यादा गिने गए हैं, कहीं पर कम गिने गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि जहां पर भी धांधली हुई है वहां पर एनडीए का प्रत्याशी जीत गया है। 79 सीटें सरकार बना भी सकती है, सरकार गिरा भी सकती है। आप इस रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कथित तौर पर खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और चुनाव आयोग चुप बैठा है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त एक्शन लेगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।